भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को एक तरफ ले जाकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया और अपने दिल की बात कर्ण से कही। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर कर्ण की सांसें छोटी छोटी तंग सांसों में आ रही थी और उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे फट जाएगा और उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को ऐसी क्या सच्चाई बताई कि वो इतना व्यथित हो गए। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें और ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कर्ण को अधिरथ और राधा ने पाला था। वह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे से आ लगा। उस किनारे पर ही धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि टोकरी में रखे इस शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने देखा और उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। अधिरथ निसंतान था। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उस बालक का पालन पोषण अपने पुत्र के समान किया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। कर्ण दुर्योधन का पक्का मित्र था। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया था। कर्ण यह नहीं जानता था कि उसकी असली माँ कौन है, परंतु उसे यह पता चल गया था कि उसके पिता सूर्य देव हैं। कर्ण के जन्म का रहस्य छिपाना भी महाभारत युद्ध का एक बड़ा कारण बना। कर्ण के जन्म का रहस्य भगवान श्री कृष्ण बहुत पहले से जानते थे और वे कई बार कर्ण से मिले भी, परंतु उन्होंने भी कभी इस बात को कर्ण पर जाहिर नहीं किया। हालांकि यह रहस्य श्री कृष्ण ने ही पहली बार कर्ण को बताया था कि तुम कुंती के पुत्र हो। श्री कृष्ण यह बात तब बताते हैं जब वे कौरवों के लिए पांडवों की ओर से अंतिम बार शांति प्रस्ताव लेकर आए थे। वहां उन्होंने 5 गांव की मांग की थी, परंतु जब दुर्योधन ने उनकी मांग ठुकरा दी तो फिर श्री कृष्ण भगवान को समझ आ गया कि अब युद्ध तय हो चुका है। ऐसे में उन्होंने महात्मा विदुर के यहाँ रुकने के दौरान कर्ण को बुलाया और वो दोनों एकांत में गए और कर्ण का हाथ अपने हाथ में लिया और उससे अपने दिल की बात कही। तुम सबसे बहादुर और सबसे उदार आदमी हो। फिर उन्होंने कहा कि तुम इस दुष्ट दुर्योधन का समर्थन क्यों करते हो। कर्ण ने उत्तर दिया, मेरे पूरे जीवन में लोगों ने मेरा तिरस्कार किया है और मेरे निम्न जाति का, मेरे निम्न जन्म का उपहास किया है। दुर्योधन ने मुझे अपनी दोस्ती दी है और मेरे जीवन में केवल 2 लोगों ने मुझे अपना सच्चा प्यार दिया है, मेरी पालक माँ राधा और दुर्योधन। मैं उनके लिए अपनी जान दे दूंगा। कर्ण की ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपकी वफादारी की सराहना करता हूँ कर्ण। फिर भगवान श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, अब मेरे लिए यह समय है कि मैं आपको आपके जन्म के बारे में बताऊं और आपकी सच्ची माँ कौन है। अब तुम जानो कि तुम सूर्य देव से उत्पन्न हुए हो और तुम्हारी माँ एक उच्च कुल की राजकुमारी थी और वह 5 अन्य पुत्रों की माँ भी है और वे भी तुम्हारे समान वीर और पराक्रमी है। कर्ण की सांसें छोटी छोटी तंग सांसों में आ रही थी और उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे फट जाएगा। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी और उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया था। तो क्या आप कह रहे हैं कि पांडव मेरे भाई हैं और उनकी माता रानी कुंती मेरी माता है? कर्ण ने पूछा और उनकी आवाज भावना से कांप रही थी और भगवान श्री कृष्ण ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ श्री कृष्ण भगवान ने
कर्ण को यह राज बता दिया कि तुम्हारी माता कुंती है और पांडव तुम्हारे भाई हैं। यह बात जानकर कर्ण को बहुत बड़ा धक्का लगा था और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से वचन लिया कि आप यह बात पांडवों को नहीं बताएंगे। और इसके बाद कर्ण से मिलने के लिए कुंती माता भी एकांत में गई थी और उन्होंने कर्ण से इसके लिए क्षमा भी मांगी थी। जब कुंती कर्ण के पास गई तो कुंती कर्ण से पांडवों की ओर से लड़ने के लिए आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है और कुंती के लाख समझाने पर भी जब कर्ण नहीं माने तो उन्होंने कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन व्यतीत किया है, मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया कि माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर प्राणघातक शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जब कर्ण का वध हो गया उसके बाद उनके दाह संस्कार के समय ही दुर्योधन और अन्य लोगों को यह बात पता चली कि कर्ण कुंती का पुत्र था और यह जानकर सभी हैरान रह गए थे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।